नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। हम लोग इस अध्याय में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप इसके पहले वाले अध्याय विद्युत धारा का अध्ययन कर लिया होगा। मेरे द्वारा जो भी इस वीडियो सीरीज में आपको पढ़ाया जाएगा यह पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या अध्ययन करना है। विद्यार्थी, अगर मेरे द्वारा जो भी तथ्य अध्ययन करवाए जा रहे हैं आपको अगर समझ आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है। विद्यार्थी, मैं यहाँ पर एक परिपथ बना रहा हूँ। देखिए, ये बल्ब है मान लीजिए, ठीक है। मैंने इसमें स्विच नहीं लगाया है, या मान यहाँ पर मैं एक के स्विच लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका प्लस, इधर ही माइनस, धारा इधर से होकर आती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, ऑन, तो ये बल्ब जलने लगेगा। यानी इस परिपथ से करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। यहाँ अगर मैं एक दिक् सूचक यंत्र लगा दूँ या रखूँ, इससे थोड़ा कुछ दूरी पर रखूँ, ये मान लो यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ इस दूरी पर एक दिक् सूचक यंत्र रख दिया जाए। जैसे ही आप करंट का फ्लो कराएंगे इससे, इस दिक् सूचक जो यंत्र लगा है उसमें क्या होने लगेगा, विक्षेप होने लगेगा, इसमें परिवर्तन होने लगेगा, या इसके ये जो सुई लगा है इसमें बदलाव आने लगेंगे। विद्यार्थी, दिक् सूचक यंत्र क्या है, तो एक प्रकार का यह एक युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे स्वतंत्र छोड़ देने पर उत्तर और दक्षिण की तरफ इसकी सुई काम करने लगती है। तो अभी आपने समझा कि जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया और उसके बगल में कोई चुंबकीय सुई रखा गया है तो क्या हो रहा है, इसमें विक्षेप हो रहा है। यानी करंट फ्लो कराने पर, ये जो करंट फ्लो कराने मतलब इससे धारा का प्रवाह कराने पर ये चालक तार किसके जैसा व्यवहार करने लग रहा है, चुंबक की तरह। तो विद्यार्थी, विद्युत धारा और चुंबक एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस अध्याय में यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी एनसीईआरटी के अनुसार जो 13 अध्याय है हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर टॉपिक है। देख लीजिए विद्यार्थी, पहला है टॉपिक एक में आप देख सकते हैं, एक में देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको, एक में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं पहला टॉपिक है। विद्यार्थी, टोटली एनसीईआरटी के अनुसार ही है, ये पूरा एनसीईआरटी के अनुसार है। आप अगर आपके पास कोई पाठ्य पुस्तक है तो आप इसे मिलाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी के अनुसार है। दूसरा टॉपिक है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अगला है 4 विद्युत मोटर। पांचवा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छठा है विद्युत जनित्र, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में जनरेटर के नाम से जानते हैं। सातवां है घरेलू विद्युत परिपथ। हम लोग जानेंगे घरों में विद्युत वायरिंग कैसे करी जाती है, उसमें कितने प्रकार के वायर होते हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन करेंगे। 4 में हम लोग जानेंगे विद्युत मोटर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझेंगे, विद्युत जनित्र को जानेंगे। अब विद्यार्थी, साथ ही साथ जैसे मान लो एक एक बात बता रहा हूँ, यहाँ टॉपिक संख्या 1 है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक जानकारी होगी वो भी आपके साथ साझा करी जाएगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र को ठीक से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि चुंबक क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं जानने के लिए हम लोग इसे संबंधित
जानकारी को भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक संख्या पहला, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। पहला विद्यार्थी है इसमें, पहला चुंबक। पहला है आपका चुंबक। समझते हैं क्या है। देखो चुंबक क्या होता है। जैसे ये मान लो कोई है चुंबक। चुंबक हम किसे कहेंगे? चुंबक, चुंबक उस पदार्थ को आप कह सकते हैं जो अपने ओर लोहा, लोहा, इस्पात, इस्पात, निकेल जैसी वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी उस पदार्थ को आप चुंबक कहोगे जो अपनी ओर लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट को क्या कर सकता है? आकर्षित करता है। उसे हम क्या बोलेंगे विद्यार्थी? चुंबक बोलेंगे। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं डिफिनीशन में, इसे आप चाहेंगे तो आसानी से नोट भी कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल निकेल को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। ठीक है। बी में समझिए फीचर्स। किसका फीचर्स? चुंबक का। देखो चुंबक प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है, मानव निर्मित। हम लोग जानेंगे कृत्रिम चुंबक क्या है। और ये आप समझ लीजिए कि चुंबक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अगला है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। विद्यार्थी ये क्या है जरा समझ लीजिए। जैसे यहाँ देखिए एक मैं चुंबक, यहाँ पे एक चुंबक बना रहा हूँ। जैसे एक चुंबक, इसके दो छोर, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला एक हिस्सा आप एन मान लो और एक मान लो क्या? एस। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अगला है विद्यार्थी, इसे समझना पड़ेगा 3 नंबर की चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। यहाँ समझिए, जैसे एक मान लो चुंबक है, ये क्षर चुंबक है। इसे आप क्या बोलोगे? क्षर चुंबक। इसे बोलोगे आप क्षर चुंबक। ठीक है। तो यहाँ एक चुंबक रखा है और एक यहाँ चुंबक रखा हुआ है। ठीक है। तो ये देखो आप, इधर एस है और इधर एन है, मतलब इधर है दक्षिणी ध्रुव और इधर है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है। तो ये अलग अलग हो रहा है ना, ये अलग हो रहा है और ये अलग हो रहा है। जब ये दो ध्रुव अलग अलग पास में आते हैं तो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये दोनों तो असमान है। ठीक है। तो फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसके जस्ट बगल में इसमें भी देख सकते हैं एन और एस है। तो क्या हो रहा है? आकर्षण। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के समान ध्रुव, मतलब एन और एस रहेगा तो क्या करेगा? आकर्षण। आकर्षण का मतलब ये पास पास आएगा। ठीक है। अगला देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है आपका सेम सेम है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो क्या हो रहा है? विकर्षण। मतलब ये चुंबक इधर जाएगा और ये चुंबक इधर आएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? विकर्षण, क्योंकि ये दोनों क्या है? समान ध्रुव है। तो विद्यार्थी आप याद रखेंगे कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है? विकर्षण। मतलब और असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर विद्यार्थी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगला है चुंबकीय क्षेत्र, जो एनसीईआरटी में पढ़ना था। वो तो डायरेक्ट आपको चुंबक नहीं दिया है एनसीईआरटी में। अब आपको समझना है चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। एनसीईआरटी में यही जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र मैं पहले आपको समझा दूं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। जैसे मान लो ये कोई चुंबक है। ठीक है। एन और एस। विद्यार्थी आप समझ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या समझ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र समझ रहे हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये कोई चुंबक है। अगर यहाँ पर मैं कोई कील लाऊं, लोहे का कील, इसका लोहे का, तो ये आकर्षित कर रहा है,
ये क्या करेगा, चुंबक अपनी ओर इस लोहे के कील को खींच लेगा। ठीक है, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ तभी खींच पा रहा है, यहाँ रख रहा हूँ तो ये चुंबक इस लोहे के कील को नहीं खींच पा रहा है। यहाँ रख रहे हैं तो खींच पा रहा है, यहाँ रख रहे हैं तभी खींच पा रहा है, लेकिन यहाँ रखा तो नहीं खींच पाया। इससे साबित होता है विद्यार्थी कि किसी चुंबक के चारों तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, यानी उसमें चुंबकीय प्रभाव के कोई चुंबक अपने चारों तरफ जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है, जिस जिस दूरी तक दिखाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा समझ, यानी एक चुंबक है, इसके चारों तरफ जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्यार्थी इसमें मैंने नोट किया है, आप देख सकते हैं। देखिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से आप नोट भी कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र को सामान्यतः बी से, विद्यार्थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है, अब 12वीं क्लास में और डिटेल से आप समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को सामान्यतः बी से दिखाते हैं, इसका मात्रक वगैरह क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप ही समझ गए चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा विद्यार्थी यहाँ से आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा लगातार बंद वक्र है, यहाँ पथ होना चाहिए, बंद वक्र पथ है, पथ यहाँ पथ लगा लीजिएगा, जिसके किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर की परिणामी क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा बताती है। मतलब इस रेखा के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा ये जान लेना जरूरी है, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं हम लोग। देखिए विद्यार्थी है, यह बंद वक्र पथ है, कैसा है, जैसे यहाँ पे एक चुंबक मैं बना रहा हूँ, देखो ये चुंबक, इसको याद कैसे रखेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। चुंबक बना दिया एन और एस। ठीक है, तो इससे कुछ क्या होती है, प्रयोग द्वारा देखा गया है कि इससे कुछ रेखाएं क्या होती है। देखिए आप ऐसे इसको बना सकते हैं, रेखाएं एन से एस की तरफ ऐसे आती है, ऐसे, फिर यह ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। ये देखिए ये काटता नहीं है, यहाँ पे काटते हुए नहीं बनेगा, मैं बगल में बनाया हूँ। ठीक है, ये काटेगा नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि यह बंद वक्र पथ है, चुंबक के बाहर यह एन से एस की ओर गमन करती है तथा अंदर एस से एन की ओर गमन करती है। एक बार इसे समझ लेते हैं, देखिए कैसे कैसे बनाओगे आप इसे। विद्यार्थी नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, इसे समझ लीजिए नहीं तो ये बकवास हो जाएगा। इधर एक चुंबक है, कौन चुंबक है, क्षण चुंबक है। ठीक, इसका दो पोल हम बना रहे हैं, एक एस और एक एन। ठीक, एस और एन बनाया। प्रयोग द्वारा देखा क्या गया कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या बनती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, और ये रेखाएं किधर से किधर गमन करती है आप समझ लीजिए। पहले यहाँ पर एक मैं याद करने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ, आप ईज और ऑन याद रखेंगे, ईज और ऑन। देखो यहाँ आई का मतलब इन होता है और ओ का मतलब आउट होता है, यहाँ इस तरह से याद रखना, ईज और ऑन। आई का मतलब इन, ओ का मतलब ऑन, एस का मतलब साउथ, एन का मतलब नॉर्थ। ठीक है, इन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंदर। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि इन को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंदर बोलते हैं। और ऑन मतलब सॉरी, ऑन से बेहतर ये है कि आप इसे आउट कहें, क्या कहें, आउट, इन और आउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा ये क्या मकसद है बताने का, जरा समझ लीजिए। आप इसे याद करने का एक मैं तरीका ही बता दे रहा हूँ कि आप इसे याद कैसे रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपने समझ लिया ये जौरन। तो यह देखो
चुंबक हो गया, ये हो गया एस और ये हो गया एन, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, एन से एस की ओर आती है, ठीक है, बाहर बाहर, ठीक है, ऐसे ऐसे, बाहर बाहर आती है ये विद्यार्थी ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे और ये ऐसे होता है, ठीक है। ये इन और आउट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा तुरंत, ठीक है, नहीं तो ये बकवास हो जाएगा, ध्यान में रखना। ये ऐसे आती है, मान लो टूटी हुई रेखा दो, ऐसे दिखा दो, तो देखो ना ये चुंबक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की तरफ आती है ऐसे, ठीक है। समस्या क्या होती है, हम लोग इसे, सॉरी ये इधर रहेगा, ये इधर और ये इधर रहेगा, ठीक है। इस याद ही नहीं रह पाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की तरफ बाहर से होकर जाती है कि अंदर की तरफ जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया था इज और ऑन, यानी इन होगा अंदर होगा, किधर से, एन से, सॉरी एस से एन की तरफ, और ओ मतलब आउट, बाहर होगा एन से एस की तरफ। अब बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक में एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर बाहर से होते हुए आता है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की तरफ अंदर से होते हुए आता है। आप इसे इसके माध्यम से इज और ऑन से याद रख सकते हैं। इज मतलब, आई मतलब इन, अंदर होते हैं कहाँ से, एस से एन की तरफ, ओ मतलब आउट, बाहर होता है एन से एस की तरफ। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे इज और ऑन से, बाहर कहाँ से होगा, ठीक। तो विद्यार्थी ये समझ गए होंगे आप कि ये कार्य, ये रेखाएं किधर से किधर की ओर जाती है। एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कैसे होता है ये चुंबक है, ठीक है, चुंबक हो गया, कितना ध्रुव है इसमें, दो, एक एस और एक एन, ठीक है। तो ये रेखाएं अंदर से एस से होते हुए एन से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और बाहर बाहर कैसे आती है, एन से एस की तरफ आती है, याद रहेगा। इसलिए यहाँ आप याद रखेंगे इज और ऑन, अंदर होती है एस से एन की तरफ, बाहर होती है एन से एस की तरफ, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अगला देखिए, तीसरा है कि चुंबक के ध्रुव के पास पास रेखाएं काफ़ी करीब होती है, क्या होती है, काफ़ी करीब होती है, मतलब पास पास होती है। यहाँ पर ये जो बनते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बहुत पास पास होती है रेखाएं, ठीक है, ये ध्रुव के पास, इसीलिए यहाँ पर बल का भी मान ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो बल का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक, क्योंकि चुंबक के ध्रुव के पास रेखाएं काफ़ी करीब करीब होती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि ऐसा होने पर काटान बिंदु पर दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने शुरू में चर्चा किया था दिक सूचक एक यंत्र का, तो इसका दिक सूचक यंत्र एक प्रकार को भी चुंबकीय सुई ही है जो दिशा बताती है। तो ये जो आपका लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हल्का में नहीं लें, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, ठीक है, ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सवाल है कि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसके पीछे कारण क्या है, जरा समझिए। जैसे ये चुंबक हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे आई और ऐसे आई, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ये काट दिया, मान लो, तो यहाँ पर काटान बिंदु पर दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। इसको समझने के लिए क्या है, तो यहाँ पर आप एक दिक सूचक यंत्र रख दो, यहाँ दिक सूचक यंत्र, तो यहाँ पर ये एक साथ तो दो दिशा नहीं ना बताएगी। इसे साबित हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है, क्योंकि काटेगी तो यहाँ पर दो दिशाएं हो जाएगी जो कि असंभव है। आप यहाँ पे दिक्सूचक यंत्र रखकर जानकारी ले सकते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है।
आप एनसीईआरटी में इसका बहुत प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ें। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। फिर हम आगामी वीडियो में इसका टॉपिक संख्या 2 पर बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। थैंक यू।